प्रिय छात्राओं, दोस्तों, हम अब तक सेनापति के कई पद पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं प्रोफेसर मदनलाल खत्री रामायण वर्णन के जो कुछ पद हैं पाठ्यक्रम में संकलित अगले पद उनकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह रीतिकाव्य संचय GG2 के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला जो पद है वह भी राम की प्रशंसा में ही है। दाता जाहि गावे ब्रह्मा, दाता विधाता ब्रह्मा को ही कहते हैं। विधाता जिसका गुणगान करते हैं, कछु मरम न पावे, फिर भी उसके रहस्य को जान नहीं पाते। अक्सर जहाँ भी किसी देवता की स्तुति और वर्णन किया है ब्राह्मण ग्रंथों में या ब्राह्मण ग्रंथ, तो हर किसी को ये पाया कि उन्होंने उसका पूर्णतः उसकी महिमा को पहचान नहीं पाए, यानी फिर भी कुछ न कुछ उसकी महिमा में बाकी रह जाता है। तो कछु मरम न पावे, तो भी उसका कोई रहस्य, उसका पूरी तरह से रहस्य प्राप्त नहीं कर पाते। कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए, ताही ताही कैसे के रिझावे, ऐसे प्रभु श्री राम को कैसे प्रसन्न किया जाए। भलो भवन ठहराइए, जो मन रूपी भवन में, मन रूपी मंदिर भवन में जिनको बिठाया जा सके, जिनकी स्थापना की जा सके, जिनको रोका जा सके। ठहराइए, ठहराना। रसना को पाई, ऐसी जीवा, वाणी जो बोलते हैं हम वो जीवा से बोलते हैं, रसना का मतलब जीव होता है। ऐसी जीवा किसने पाई है, पाई बचन शक्ति, और किसके पास ऐसी वाणी है, किसकी वाणी में ऐसी शक्ति है। बिनु राम गुण गान तऊ मनोकलाई, कि जो राम की संपूर्ण महिमा का गान कर सके, ऐसी किसके पास, ऐसी किसकी वाणी में शक्ति है। फिर भी बिन राम गुणगान, गणगान गुण होना चाहिए यहाँ, बिना राम के गुणों के गान के फिर भी मना कुलाता है, यानी हम उनका गुणगान पूरी तरह से कर नहीं पाते, फिर भी गुणगान करने का मन करता है, ना करें तो मन व्याकुल हो जाता है। जैसे बिना नल, जैसे बिना अग्नि के, सलील ही को दीपक दे, दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। जैसे उस परम ब्रह्म ने दीप्ति, अखंड तेज के भंडार भान सूर्य का कल्याण किया है। कैसे किया है, बिना नल के, बिना अग्नि के, पानी का दीपक बनाकर। सलील ही को दीपक, सलील पानी, पानी का दीपक बिना अग्नि, सिर्फ पानी के दीपक से सूर्य में क्या कर रखा है, उसका कल्याण कर रखा, इतना तेज और इतनी रोशनी उसमें पर रखी है कि वो सारी सृष्टि को प्रकाश देता है। अब मित्रों, यहाँ एक आश्चर्य भी होता है कि सूर्य का वास्तव में जो प्रकाश है वह जल के कुछ तत्वों के अंदर ही है, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम, और दो ही तत्व इसमें सूर्य में जिसकी चर्चा की जाती है उसके प्रकाश में है। गाई चतुरानन, अब राम कथा की बात है। ये राम कथा के बारे में कवि कह रहा है कि जिसे ब्रह्मा ने गाया है, सुनाए ऋषि नारद को। जिस राम कथा का ब्रह्मा ने गान किया है और वो राम कथा नारद ऋषि को सुनाई है। संख्या 7 कोटि जाकी कहत परबीने है, विद्वान लोग जिसकी संख्या 7 कोटि 7 करोड़ बताते हैं, यानी जिनके 7 करोड़ पद हैं। जिस राम कथा में 7 करोड़ पद हैं, श्लोक हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, नारद से वाल्मीकि ने उस कथा को सुना। वाल्मीकि ते सुनी भक्तन, जे भक्ति रस भी ने, वे भक्त जो भक्ति रस में लीन है, डूबे हुए, उन भक्तों ने वाल्मीकि से ये कथा सुनी। एति राम कथा
ताही कैसे के बखाने नर। ऐसी भव्य, ऐसी विशिष्ट राम कथा को किस तरह से मनुष्य उसका वर्णन कर सकता है। जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीन है। जो निर्मल बुद्धि और वाणी से विहीन है, मनुष्य तो निर्मल बुद्धि और वाणी से विहीन है, वह मनुष्य कैसे इस कथा का वर्णन कर सकता है। चाहते हैं मतलब वाणी, निर्मल वाणी और बुद्धि से विहीन उत्पन्न हुए हैं मनुष्य। सेनापति आते, इसीलिए सेनापति कथा क्रम को प्रणाम करी। राम कथा का जो कथा क्रम है उसको नमस्कार करके काहू काहू ठोर के कवित कचुकी ने, काहू काहू कुछ कुछ स्थानों के कुछ पद जिन्होंने रचे हैं, कुछ कवित्त जिन्होंने रचे हैं। सेनापति ने, मैंने पूरी राम कथा नहीं पर राम कथा के कुछ अंशों का वर्णन किया है। यहाँ कवि राम कथा का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता, अपने आप को नहीं, संसार के सभी असमर्थ हैं कि ऐसी राम कथा का वर्णन वो नहीं कर सकते हैं। तो खुद भी कह रहा है कि मैंने भी क्या है कुछ कुछ स्थानों के पर ही कविता लिखी है। अगला पद है रामायण का ही है, रामायण वर्णन के अंतर्गत ही है। सीता का जब स्वयंवर होता है, उस स्वयंवर में सभी सृष्टि के सभी धरती के सभी राजा आते हैं और स्वयंवर में अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। उस स्वयंवर में राम भी विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ यानी विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर आते हैं स्वयंवर में। सिर्फ देखने ही आते हैं, स्वयंवर में भाग लेने नहीं आते राम। लेकिन जैसे ही राम का उस सभा में प्रवेश होता है तब सभा की क्या स्थिति है उसका वर्णन कवि यहाँ करते हुए कह रहा है। सकल, शक्ल लिखा है, सकल होना चाहिए। सकल सुरेश देश देश के नरेश, सारे देवता, सुरेश श्रेष्ठ देवता, सुरेश तो वैसे इंद्र को कहते हैं मगर इंद्र नहीं कहेंगे, यहाँ सभी देवता कहेंगे। देश देश के नरेश, विभिन्न राज्यों के राजा आई आसन बैठे, जे महागुरूर गुरूर धरी के, आकर आसन पर बैठे हैं। और जिनके अंदर महागरूर है, रह थोड़ा अलग हो गया है, जिनके अंदर महागरूर है, अपने अंदर महागरूर अभिमान अहंकार भर कर वे बैठे हुए हैं। इन जितने भी लोग वहाँ हैं सबके अंदर अभिमान है, अहंकार है। किसका? कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं ही स्वयंवर क्या करूँगा, सीता के स्वयंवर में मैं ही सीता को पाऊंगा। यौवन के मत, अब उनमें गरूर किस किस का है, अहंकार किस किस का है? यौवन का, यौवन किसी को यौवन का अहंकार है, किसी को अपने अच्छे कुल का अहंकार है। भुजबल मत, किसी को अपने बाहुबल पर भरोसा है या अपने बाहुबल का अहंकार है। किसी को यौवन का अहंकार है, किसी को अपने कुल का अहंकार है, किसी को अपने बाहुबल का अहंकार है। संपत्ति के मत, कुछ लोग अपने समृद्धि के मद से, राजा की संपत्ति तो राजा की समृद्धि होती है, कुछ लोग बात में अपनी संपत्ति का अहंकार है। सो रहे निदान भरी के, वे क्या है सभी अपने अपने अहंकारों से भंडार से भरे हुए हैं, सभी अपने अहंकारों के भंडार से भरे हुए हैं। जितने भी लोग आए सबके अंदर कोई न कोई अहंकार है। अब कितने अहंकार होते हैं कवि ने अपनी तरफ से बता दिए हैं। सेनापति कहें राम रूप दर्शित भूप, जैसे ही राम प्रवेश करते हैं उस राजसभा में, स्वयंवर सभा में, तो राम के प्रवेश करते ही सेनापति कह रहे हैं कि राम के प्रवेश करते ही धर्षित वो, जितने भी राजा थे देवता थे वे सारे क्या हो गए, धर्षित, फीके पड़ गए, धूल में मिल गए। धूल में मिल गए मतलब फीके पड़ गए।
हमें रहें चकित पे, राम को देखकर आश्चर्यचकित होके रह गए पे, परंतु न रहें धीर धरी के, लेकिन वे धैर्य धारण नहीं कर सके। आश्चर्यचकित हो गए पर उनमें धीरज नहीं रही। भूल्यो अभिमान, सब अपना अपना अहंकार भूल गए। कब भूल गए? देखे भानुकुल भानु सब, सभी ने जब भानुकुल सूर्यवंशी भानु सूर्य राम को देखा तो सभी अपना अपना अहंकार भूल गए। ठाड़े सिंहासनन ते हमें रहे उतरी के, अपने सिंहासन अपने अपने आसन पर जो बैठे हुए थे, जब आसन से आदमी उठता था किसी को सम्मान देने के उठता है, पर वो कुछ सोच ही नहीं समझ सके, उनके अंदर वो समझ ही नहीं थी सम्मान देने के नहीं, वे अपने आप ही जाने अनजाने ही वे क्या हो गए, अपने सिंहासन से उतरकर खड़े हो गए, मानो राम के अभिवादन के लिए वे खड़े हों। तो इस तरह से मित्रों सेनापति के संकलित काव्य का जो भी पूरा अंश है वो हमने यहाँ व्याख्या की है। कुछ कुछ प्रिंटिंग या लेखनी में दोष है, वह अब तो चल गया है, लेकिन इसको जब पीपीटी कॉपी भेजेंगे